A few inches later. तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो करीब 8 बजे ही अपलोड होता है। अगर कुछ भी मेरा पढ़ाई का कुछ भी अगर होता है तो 8 बजे पहले मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद ही 6:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में हम करीब अपना खुद ही ट्यूशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर 10 मिनट आपके लिए भी फिर टाइम हम निकाल के रख लेते हैं। अब जैसे अगर कोई मुझसे पूछा कि सर ऐसा कोई मतलब चीज़ बताइए कि जैसे हमारा मतलब है कोई चीज़ का नुकसान भी ना हो और मतलब है फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है? तो फ़ायदा तो तुम लोग का बहुत कुछ होगा, ऐसा बात नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो आप लोग का मतलब ऐसा मतलब होगा कि जैसे आप एक बार मेरा देखोगे वीडियो ना तो आप खुद ही कह दोगे कि हाँ सर जी आपने जो पढ़ाया है वहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आप लोग को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो कुछ मतलब ऐसे थे मतलब कि जैसे कुछ कोई ना कोई मुझसे पूछा है कि सर जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में मुझे कुछ फुल में डिटेल बताइए। अब डिटेल में क्या पूछा, देखो उसका 2-3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई प्रश्न 3-3 बार आ जाए, मतलब एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन आ जाए, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसने फिर कहा कि सर एक ही मिक्सर लिखा जाएगा, कि कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में डिटेल बताइए, कि उसका उदाहरण भी लिखा जाएगा। मतलब कहने मतलब कि जैसे 2-2 या 3-3 बार मतलब कैसे रिपीट किया जाएगा उसके बारे में मतलब कुछ जानकारी मतलब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिसने मुझसे क्वेश्चन किया, ठीक है? उससे मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा हमसे कि सर जी जैसे कोई क्वेश्चन कर दिया, जैसे अपने एग्जाम्पल में पूछा कि सर जी जैसे कोई प्रश्न आया कि निम्नलिखित, ठीक है, प्रश्नों को परिभाषित कीजिए, ठीक है? परिभाषित कीजिए जो प्रश्न है। जैसे मान लो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, माने तीनों लगातार शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तीनों अगर लगातार प्रश्न एक ही में पूछ दिया जाए तो सर उसके बारे में कैसे डिटेल लिखा जाएगा? जैसे मान लो कि एक ही में लिखा जाए कि अलग-अलग लिखा जाए कि लिखा भी जाए तो उदाहरण सहित लिखा जाए, उसके बारे में मतलब कुछ डिटेल मतलब आप लोग मतलब बताइए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे इसने पूछा कि इसके बारे में क्या होता है, जिससे हमको पता है लेकिन सर जी मैं भूल गया हूँ। तो एक बार मतलब उसके बारे में हमको मतलब नॉलेज दिला दीजिए, जिससे मतलब आप हम मुझे भी पता चल जाए और इनसे एक बार दोहरा भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तीनों प्रश्न एक ही में आ जा रहा है तो उसको घबराओ मत, पहले तुम तीनों प्रश्न अच्छे से पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा कि परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, ठीक है? तो आप उसको उदाहरण सहित परिभाषित करना पड़ेगा। उदाहरण मतलब क्या? आप क्वेश्चन का आंसर भी दोगे और उसके साथ 1 या 2 उसका उदाहरण भी दोगे कि हाँ, ये जैसे मान लो कि शाकाहारी है, ठीक है? तो शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो पेड़-पौधे ही खाते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं, उसी को शाकाहारी कहते हैं। जैसे अब उदाहरण देखो पूछा उदाहरण दीजिए। उदाहरण में 1-1 पूछा है, फिर 2-2 पूछा, जो भी उदाहरण जैसे अगर 1-1 पूछा तो गाय दे देना। 2 पूछा तो गाय, हिरन, जिराफ दे देना या फिर ईटीसी मतलब जितना जो उदाहरण पूछेगा उसको आप देंगे। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जीव-जंतु सिर्फ़ मांस खाते हैं, ठीक है? उसे मांसाहारी खाते हैं। जैसे मान के चलो बाघ हुआ, चील हुआ, भेड़िया हुआ, ठीक है? इत्यादि में शेर हुआ, ये सब मांस ही मतलब खाते हैं। अब सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो वनस्पतियों के साथ मांस खाते हैं। उसे सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है? अब उसमें सर्वाहारी में देखो हम लोग भी आ जाएँगे, जैसे मनुष्य आ जाएगा, ठीक है? हम नहीं आएँगे क्योंकि हम शाकाहारी हैं, लेकिन हम लोग मतलब मनुष्य आ जाएँगे, ठीक है? अब मनुष्य में हम लोग आ गए, ठीक है? मनुष्य आ गया, भालू आ गया, ठीक है? कौवा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गया, ठीक है? ये सब मांसाहारी में ही आएँगे और प्लस शाकाहारी में आएँगे न सॉरी शाकाहारी में नहीं आएँगे, सर्वाहारी में आएँगे, ठीक है? शाकाहारी में सीधे वनस्पतियाँ ही आएँगी, ठीक है ना? अब जैसे अब तुम लोग पूछते हो कि सर जी कैसे इसको मतलब लिखा जाएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले शाकाहारी लिखोगे तुम, शाकाहारी का परिभाषा पूरा लिखोगे, उसमें परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद उसके नीचे जो परिभाषा का आता है, जैसे मान लो वे पेड़-पौधे जो जो जंतु पेड़-पौधे ही खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, उसे शाकाहारी खाते हैं। डैश करके नीचे उदाहरण गाय, फिर उसके नीचे फिर पॉइंट बनाओगे, पॉइंट बना के लिखोगे मांसाहारी, ठीक है? तो मांसाहारी लिख के फिर उसके बाद पॉइंट बनाओगे, क्या इसे कहते हैं और इसका उदाहरण ये, ठीक है? फिर उसके नीचे फिर पॉइंट बना के लिखो सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं, फिर उसका उदाहरण ये। मतलब तीनों लिखना लेकिन तीनों अलग-अलग लिखना, ये नहीं कि तीनों मतलब समान मतलब लिखना, तीनों अलग-अलग ही लिखना है, ठीक है ना? और
और अगर कोई क्वेश्चन अगर होगा तो फिर वो बता देंगे। अब जैसे कोई पूछा कि सर जी, जैसे पौधे का भाग क्या क्या होता है और पौधे का उदाहरण बताइए। पौधे का भाग मतलब होता है जैसे पत्तियां, तना, जड़ें, ठीक है ना। अब देख लेना, पत्तियां, तना, जड़ें, ठीक है, बीज, फूल, ये सब आते हैं, ठीक है। और पौधे को उदाहरण जैसे पत्ती और पत्ते से मतलब क्या कहा जाता है। पत्ती, पत्ते से आएंगे पालक, धनिया, गोभी, तुलसी, ये सब पत्तियां से आएंगी। तनस क्या आएगा, आलू आएगा, प्याज आएगा, लहसुन आएगा, ये सब तनस आएंगे। फल से क्या आएगा, सेब, केला, अनार, जो भी मतलब एटीसी जो भी मतलब आएगा उससे आएगा। बीज से क्या आएगा, गेहूँ, मक्का, मटर, चावल, ठीक। और उसके बाद जड़ से क्या आएगा, शलजम, गाजर, मूली। मतलब फूल से क्या आएगा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, केले के मतलब फूल। और कलिया से क्या आएगा, अगर कलिया आ जाएगा तो कलिया से आ जाएगा सीधे लौंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप जानकारी ले लेना, और अगर कोई चीज़ की जानकारी छूट रही है तो भी मतलब आप बता देना। अब जैसे मैं थोड़ा सा मतलब आ जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इधर आ जा रहा हूँ। अब जैसे बहुत से सारे जैसे क्या बताएं, जैसे बहुत ज़्यादा सारे जैसे प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न में मतलब क्या क्या मतलब पूछा जाएगा उसके बारे में मतलब आप अच्छे से मतलब जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन जानकारी के साथ आप मतलब थोड़ा सा मतलब आप लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे ना तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। अगर हाँ, अच्छे से कैसे आएगा, जब उसको मतलब आप अच्छे से नॉलेज दोगे तब आएगा। ये नहीं कि मतलब आप कुछ और कहो, लिखा कुछ और है और कुछ और भरो कुछ और, मतलब कहने मतलब सबका अलग अलग करोगे तो फिर आप लोग में मतलब थोड़ा सा मतलब आप लोग का टेंशन आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान के चलो मृदा, जैसे कोई आ जाए कि मृदा के विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ठीक है। अगर कोई आ जाए कि मृदा के विभिन्न परतों के नाम लिखिए, तो मृदा के विभिन्न परतों के नाम तीन परत होते हैं। पहला एक संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर कोई पूछे कि ए संस्तर क्या है, तो ए संस्तर होता है जो मृदा जो होता है, जो मिट्टी उसका ऊपरी परत जिसका छिलका ऊपर देखते हुए छिलका टाइप उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है मतलब पौधे को उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ मतलब क्या, जैसे अगर कोई पौधा डाला जाए फिर उसको उपजाऊ बनाएगा, ठीक है। तो उसका ये संस्तर का काम है कि मृदा मृदा जो होते हैं वो पौधे को उपजाऊ बनाता है। अब सी संस्तर क्या है, सी संस्तर वो निचले सतह को बोला जाता है, जो चट्टाने के द्वारा मतलब जैसे चट्टानों के टुकड़ों जो होता है, टुकड़ा जो होता है टुकड़ों द्वारा बनता है। जैसे आप लोग गए किसी रेतीली इलाके में जाओगे, जैसे समुद्र हुआ, ठीक है, या फिर किसी छोटे मतलब जैसे नहर या फिर कहीं भी जाओगे तो नीचे थोड़ा सा देखो तो रेतीली जगह होता है, मतलब जैसे लगता है कि रेत की तरह कंकड़ उंकड़ रहते हैं। तो वहाँ पर मतलब हमारे हिसाब से वर्षा का जल खाली रहता है, बट पौधे वौधे वहाँ जल्दी उगते नहीं, क्योंकि जहाँ रेत होते हैं वहाँ पर शायद अक्सर पौधे नहीं उगते हैं, ठीक है। और बीज संस्तर क्या होता है, बीज संस्तर होते हैं जहाँ पर मतलब पौधे पौधे तो होते हैं, नीचे मृदा भी होता है, कुछ कुछ पौधे होते हैं, लेकिन पौधे का विकास वहाँ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ का जल जो एकत्र हो जाता है, वर्षा का जल जो एकत्र होना, जिससे मान के चलो जिससे कहीं पानी आ जाता है, ठीक है, पानी आ गया या फिर कहीं नहर का पानी आ गया, कहीं वर्षा आ गया, तो अगर कहीं खेत के सामने अगर वहाँ वर्षा पानी नहर का अगर कहीं से पानी आ गया तो कोई भी पौधा रहेगा उसमें डूब कर खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर मतलब उसके जीवन का कोई स्थान ही नहीं है कि मतलब वहाँ जीवित रह सकता है। जैसे मान के चलो अगर कहीं गड्ढा है और वर्षा के पानी में गड्ढा भर गया, उसके किनारे खेत रह गया, अगर कोई छोटा छोटा बीज अगर रहेगा वहाँ बोने के लिए, तो जहाँ अगर पानी ऊंचा हुआ, उसका ऊंचाई ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, वो पानी सीधे वर्षा में जाकर, और वर्षा का पानी और पानी दोनों मिलकर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो जाकर खेत में जाएगा, और खेत में जाने से जो पौधा होगा सीधे गहराई में चला जाएगा, मतलब पौधा तो नीचे आ जाएगा लेकिन जो पौधे में पानी आएगा सीधा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ है, जैसे आप मतलब आप आराम से मतलब कोई भी टॉपिक मतलब आप लोग बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि मैं ही मतलब फुल टॉपिक बनाऊँ। तो आप लोग भी टॉपिक बनाओ, उसके बाद शेयर करो फिर, या फिर मुझे बताओ तो मैं उसके बाद डिटेल बता दूंगा, ठीक है। बस उसके लिए टाइम थोड़ा सा होना चाहिए, जब टाइम मतलब अगर अच्छे से हो जाएगा तो जब टाइम हो जाएगा तो फिर आराम से मैं आप लोग को मतलब डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है,
जब तक दिमाग में नॉलेज नहीं होगा तब तक रट्टा मारना, नकल करना या फिर दूसरे का कॉपी करना, ये सब आदत छोड़ दो सब लोग। ठीक है? देखो, अगर कोई नकल करता है तो कब तक नकल करेगा? आज करेगा, 2 दिन करेगा, फिर उसके बाद नकल करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके आगे भी इतना-इतना साला पेपर आ जाता है, इतना-इतना सारा पेपर आ जाएगा कि नकल करना भी सब लोग छोड़ देंगे। दूसरा, किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। माने आज के टाइम पे अगर मान लो कि तुम्हारे साथ कोई क्लास में अगर कोई पढ़ा रहा है या फिर कोई मतलब क्या कहते हैं, जैसे पढ़ा रहा है या फिर कोई पेपर हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई नकल करना स्टार्ट करता है, फिर दूसरे दिन से नकल करना ही बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण ये है क्योंकि जो साथ ही रहेगा आज नकल कराएगा, फिर उसके बाद वो नकल करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा। ठीक है? तो अब जैसे आज तक कि मतलब ये हुआ कि अगर नकल कोई किया, तो नकल करने से ये हो जाएगा कि आज कोई नकल किया तो कल मतलब नकल नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो थोड़ी-थोड़ी बात को मतलब आप मतलब वो करिए, थोड़ी-थोड़ी बात को, ठीक है? आप थोड़ी-थोड़ी बात को मतलब इधर से नज़रअंदाज करिए और अच्छे से मतलब पढ़ाई कीजिए, तो उसमें आप लोग का मतलब अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आगे जाके फिर आप लोग के लिए मतलब ज़्यादा वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादातर। ठीक है ना? अब जैसे अगर कोई नकल का भरोसा रखेगा तो नकल कब तक करोगे? जब तक तुम्हारे साथ में नॉलेज होना चाहिए, नकल का भी नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो कॉपी है, ठीक है? इसमें पूरा भरा हुआ 7 क्लास का पूरा भरा हुआ साइंस, लेकिन जैसा जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो ही रहेगा, लेकिन पूछने की स्टाइल अगर दूसरे तरह हो जाएगा और उसको नॉलेज नहीं होगा तो कॉपी तुम्हारी फेल हो जाएगा ना। अब इस समय मान लो मैं पूछ लूँ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब इसे को उल्टा कर दूँ, सूर्य सूर्य अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण विधि लिखा हुआ है, लेकिन जब आदमी समझ पाएगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है कि सिर्फ उल्टा में पूछ दिया हूँ लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पाया। तो कहानी मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने मतलब अपने आप से मतलब सोचना पड़ता, समझना पड़ता, तभी कुछ हो पाएगा। और दूसरे के सहारे से मतलब कम रहो और अपना सहारा ज़्यादा करो। ठीक है ना? और अगर कोई भी वीडियो होगा तो फिर मुझे मतलब अगर किसी चीज़ की जानकारी लेना होगा तो मुझसे आप पूछ लेना, तो मैं आप लोग को जानकारी अच्छे से दे दूँगा। ठीक है ना? और आप अच्छे से पढ़िए, मैं ऐसे धीरे-धीरे 2-4 टॉपिक ऐसे उठाता रहूँगा जिससे आप लोग मतलब संतुष्ट हो जाएँगे, अच्छे हो जाएँगे। ठीक है? बाकी अब कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज करिएगा कि हाँ सर जी आज मुझे कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज करके आप बता देना कि हाँ सर जी आज समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो कितना समझ में आया उसके बारे में आप मुझे बता देना। बाकी तो इसके बाद ये तो वीडियो आप तो अच्छे से देखो कि इसमें मतलब कैसे-कैसे मैं बताया हूँ, क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना। ठीक है? और दूसरी बात, मैं उस अभिभावक को भी नमस्ते करना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं। इस इससे ये मेरा हो जाएगा कि मेरा मनोबल भी बढ़ जा रहा है और आप लोग के बच्चों के लिए विकास। ये मत समझिए कि सब्सक्राइब हम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये अपना चैनल बना रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती बात। मैं चैनल बढ़ाने के लिए मैं सब्सक्राइब मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं अपना पढ़ूँ और जो मैं अपनी ज़िंदगी भर पढ़ा हूँ, वो आप लोग के बच्चों के साथ शेयर कर दो कि जैसे मेरे साथ घटा है, वैसे आप लोग के बच्चों के साथ भी घट जाए कि हाँ, कि जो मुझे पढ़ने और पढ़ाने का और क्या करते हैं पेपर का जितना एक्सपीरियंस है शायद है कोई दे पाए, क्योंकि सब बस पढ़ने में बिजी है, ना कि उसको आगे बढ़ाने में कोई बिजी नहीं, सिर्फ पढ़ना 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 बस। उसके अलावा और कोई माइंड में कोई कुछ रखता ही नहीं कि चलो ठीक है कुछ और बता दिया, जैसे किसी चीज़ को माइंड में रख दिया जाए। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग मतलब थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिएगा तो फिर मैं अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग को भी बताता रहूँगा। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग का दिन अच्छा हो और शुभ रात्रि। और जो मेरा वीडियो जहाँ से देख रहा है उसके लिए नमस्ते। Yeah.